हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक नए बुक समरी के साथ, नए सीरीज के साथ। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसका जो टाइटल है, यह बुक का जो नाम है द मिलीनियर माइंड्स। दोस्तों इस बुक के राइटर है थॉमस जे स्टैनली। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे अमीर इंसान की जो साइकिल पे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई मर्सिडीज में जो जा रहा है वो पैसे वाला हो। कोई अगर साइकिल पे जा रहा है, समझ जाओ कि वो कहीं ना कहीं आपके सोच से भी बाहर उसके पास इतना पैसा है। दोस्तों यह कहानी जो है, किताब जो कहानी हमें कह रही है द मिलियनर माइंड्स, वो उसके बारे में है कि इंसान जो है पैसे दिखावे से नहीं होता है, सोच से होता है। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इसको जो है टोटल 14 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, तो हम इसको वन बाय वन जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है मीट द मिलियनर्स नेक्स्ट डोर। असली अमीर दिखते नहीं, वो आसपास होते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे ऑफिस में, शांत सादा लेकिन करोड़ों के मालिक। टेलीविजन दिखाता है लैम्बोर्गिनी, पर सच बताता है बैलेंस शीट। जो हमारा आर्थिक कितना जब निकल के आता है ना, वो बताता है कि आप कितने अमीर हो। एक्सपेंस है वो, लैम्बोर्गिनी क्या है, वो एक्सपेंस एसेट है। उसका दिन ब दिन डेप्रिशिएट हो रहा है, वो उसका ह्रास लग रहा है, हानि हो रहा है उसको। ठीक है, तो वो कहते हैं कि लग्जरी दिखाना फैशन है, वेल्थ छुपाना विजडम विजडम है। दोस्तों नाउ सेक्शन 2, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। कहते हैं कि सफलता की सबसे प्यारी आवाज है वो जो तुम्हारे आलोचकों को सुनाई दे। जो आप पे कमेंट करते हैं ना, जो आप पे नेगेटिव कमेंट करते हैं, उसको जो है सुनाई देना चाहिए। उसको ना तकलीफ होता है, दुख, वो होना चाहिए आपकी कामयाबी से। उसे कहते हैं असली सफलता। इन लोगों ने स्कूल में अच्छे नंबर नहीं पाए, पर लाइफ में नंबरों से ज्यादा बड़ा बैंक बैलेंस बना दिया। बहुत ही अच्छा एक रियल एग्जांपल दोस्तों लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन का बेटा जिसने टूल्स बेचते बेचते करोड़ों कमाए, क्योंकि उसने स्किल्स प्लस सेल्फ बिलीव में निवेश किया। दोस्तों हमें भी ये चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नाउ सेक्शन 3, स्कूल डेज। कहते हैं कि स्कूल की किताबें आईक्यू बताती है। बहुत अच्छी बात है। स्कूल जो है हम जाते हैं तो हमारा आईक्यू लेवल बताता है कि तुम्हारा आईक्यू क्या है। पर दुनिया का सबसे बड़ा खेल ईक्यू से जीता जाता है। दोस्तों स्कूल की किताबें जो है हमें आईक्यू बताती है, लेकिन जो है दुनिया का सबसे बड़ा खेल ईक्यू से जीता जाता है, अर्निंग क्वालिटी। मिलियनरी ने बताया मार्क्स मैटर करते हैं, पर माइंडसेट उससे बड़ा है। टॉपर बनने से ज्यादा जरूरी है थिंकर बनना। अगर आप जो है टॉपर बन चुके हो, 99.99% ले आए मार्क्स, ठीक है, लेकिन आप उसे देखोगे दोस्तों, वो अमीर नहीं बनेगा। वो एक एवरेज और साधारण एग्जाम्पल इंसान बन के रह जाएगा। बट अगर आप 80 to 85 के आसपास में रहते हो, 75 के आसपास में रहते हो, 60%, उनको देखना कि वो लाइफ में क्या से क्या कर जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि टॉपर नहीं बनो, थिंकर बनो। यह बुक हमें सिखा रही है कि मिलियनरी माइंड, जो अगर तुमको पैसे बनाना है तो उसके लिए तुमको जो है थिंकर बनना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 4, द मिलियनर कैरियर पाथ। सपनों की नौकरी नहीं मिली, शायद यही सबसे बड़ा तोहफा था। अगर बहुत लोग होता है ना कि जो सपना देखता है कि मुझे यहाँ जाना है, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाता है, बाद में जो है कुछ गेम और ही चेंज हो जाता है। एक इतना बड़ा रईस, इतना बड़ा वो मिलियनर बन जाता है कि बस वो उनके लिए जो है ना तोहफा साबित होता है। जैसे होता है ना सरप्राइज, वो चीज़ें। मोस्ट मिलियनर्स ने अपना रास्ता खुद बनाया। नीश बिजनेसेस, ट्रेड्स, कंसल्टिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें जो है उनको मिलियनर बनने पे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठेकेदारी करने वाला अनपढ़ लग सकता है, पर उसका जीएसटी रिटर्न तेरे लैपटॉप सैलरी से ज़्यादा बोलता है। सही बात है। बहुत लोग आप देखोगे अनपढ़ होगा वो, लेकिन उसका जो है ना जब जीएसटी करता है, उसका कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का जब कटेगा जीएसटी, तो एक आम आदमी जो ग्रेजुएशन करके अच्छे कॉलेज में पढ़ के जो जॉब कर रहा होता है 30,000 40,000 पे, उससे ज़्यादा होता है दोस्तों। बहुत ही हैरत वाली बात है ये। नाउ सेक्शन 5, गेटिंग
द मिलियनर्स माइंडसेट। सक्सेस एक फॉर्मूला नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। कहते हैं कि ट्रेड्स, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, रिस्क टेकिंग, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। उनके दिमाग में सवाल कुछ और होता है, मैं इस पैसे को कैसे मल्टीपल करूं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना माइंड में चलता रहता है। अगर स्टेट ऑफ माइंड में अगर ये सब बातें आपको चल रही है कि डिसिप्लिन अगर आपका अच्छा है, ह्यूमिलिटी अच्छा है, रिस्क टेकिंग स्किल है, ठीक है, ये सब चीज़ें चल अगर है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आया कि मल्टीपल कैसे करूं इस पैसे को, कैसे 2 गुना 3 गुना बने, ये बातें हैं। तो मिलियनर बनने से पहले खुद को मिलियनर समझना पड़ता है। अगर आप जो है मिलियनर बनना चाहते हो तो आपको पहले फील करना पड़ेगा कि आज तो मैं ही मिलियनर हूँ, मेरे इतना पैसा किसी के पास नहीं है। यह पहले अपने अंदर जो है थॉट बनाना पड़ेगा। पहले सारा जो नेगेटिव माइंडसेट जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अक्सर बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और यही जो है गरीबी के शिकार बनते हैं। नाउ सेक्शन 6, चॉइस ऑफ सपोज। सही साथी सही संपत्ति की शुरुआत है। ऑलमोस्ट जो है हर मिलियनर ने कहा है कि उनका सपोज उनके वेल्थ प्लान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। सपोज मतलब उनका जो हमसाया साथी जो होता है, लाइफ पार्टनर, अगर वो सही नहीं होगा तो आपका जो है ना फाइनेंस जो है उसमें उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो कह रहे हैं अगर तुम बचाने में लगते हो और वो उड़ाने में तो तुम दोनों कभी नहीं पहुंचोगे। सही बात है। एक होता है ना बहुत ज़्यादा माइंडसेट बहुत अच्छा है लेकिन दूसरा का खाली उड़ाने वाला माइंडसेट है, या फिर उसका बचाने वाला माइंडसेट है, आपका अगर कमाने उड़ाने वाला माइंडसेट है, फिर भी आप जो है नहीं कमा पाओगे और नहीं कर पाओगे। तो ये बातें वो कह रहे हैं कि अगर ये हमें जो मिलियनर माइंड जो है ये हमें ये सोच दे रही है कि अगर आपका स्पोज जो है, आपका साथी जो है वो भी बेस्ट होना चाहिए, उसका चॉइस भी बहुत मायने रखता है। नाउ सेक्शन 7, द इकोनॉमिक आउटपेशेंस केयर। पैसा देने से प्यार नहीं साबित होता, जिम्मेदारी देने से होता है। पेरेंट्स जो बच्चों को लगातार इकोनॉमिक हेल्प करते हैं वो एक्चुअली उन्हें कमज़ोर बनाते हैं। सन्स को हर बार, दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि सन को हर बार लोन चुकाने से ज़्यादा सिखाएगा उससे लोन लेने से रोकना। पता ना बहुत सारे फैमिली लोग कहते हैं क्या करना है, ये करना है, यहाँ जाओ लोन ले लो। अच्छा वो बनना है, किसी से कर्ज पे लेके उधार पे लेके दे दिया, ब्याज पे लेके दे दिया। भाई उन्हें वो सिखाओ कि भाई लोन लेने से बचना है, ये क्या पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। मिलियनर माइंडसेट का जो बुक है ये हमें बता रही है ये बातें। दोस्तों नाउ सेक्शन 8, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एडल्ट चिल्ड्रेन। कहते हैं कि असली लेगेसी कैश नहीं कैरेक्टर है। मिलियनर पेरेंट्स ने सब बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाई, जॉब दिलाई, EMI नहीं भरी। बच्चों को तैरना सिखाओ, हर बार लाइफ जैकेट मत दो। होता है ना बहुत लोग जो है ना पैसा डुबा देता है बच्चों लोग, कभी गैम्बलिंग करके, कभी गलत संगत में, गलत आदत में, कभी कभी खाली खर्च पे खर्च करके, कभी कभी बिजनेस करता भी है तो फैमिली लोग क्या करते हैं सपोर्ट करके उसको जो है उससे वो कर देते हैं, ठोकर खाने के लिए नहीं, थोड़ा वक्त उसको ठहराव नहीं देते हैं, बस ऐसे ही जो है उनको टाइम देते हैं, यहाँ लो लोन पे लेके उस कर्जे को चुका दो, ऐसा कर देते हैं वो लोग। वो हमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। बोल रहे हैं कि आप जो है स्विमिंग सिखाओ उसको, बार बार जो है लाइफ जैकेट दे के पानी में छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात हमें कह रहे हैं। दोस्तों नाउ सेक्शन 9, द करेज टू बी फ्री। कहते हैं कि करोड़पति बनना अल्टीमेट गोल नहीं, अपना टाइम खुद का होना अल्टीमेट फ्रीडम हो। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियोस में भी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी कहा था कि जो है अपना टाइम अगर अपना हो तब जाके आप जो है अच्छे हो, तब जाके आप जो है फ्रीडम हो। ठीक है, तो वो ये बात यहाँ भी कह रहे हैं कि जो है आपके पास खुद का टाइम होना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलियनर्स फ्रीडम के लिए कमाते हैं, फेम के लिए नहीं। दोस्तों हमें स्टैनली साहब यहाँ यह सिखा रहे हैं कि हमेशा जो है मिलियनर लोग जो है पैसा कमाते हैं अपने टाइम बचाने के लिए, अपने टाइम को इस्तेमाल करने के लिए, फेम के लिए नहीं। ठीक है, बैंक बैलेंस बड़ा हो पर अलार्म क्लॉक किसी और की ना बजे, तब जाके जो है मजा है। दोस्तों नाउ सेक्शन 10, द मिलियनर सोशल लाइफ। नेटवर्किंग जरूरी है पर दिखावे की पार्टी नहीं, सीखने वाली कंपनी रखो। बोलते कि मिलियनर्स प्रीफर वैल्यू बेस्ड सोशल सर्कल्स, नॉट लग्जरी बेस्ड हैंगआउट्स। बहुत अच्छी लाइन कही है दोस्तों।
कि 5 करोड़ की कमाई, कहते हैं कि 5 करोड़ की कमाई 5 शराबियों की कंपनियों में बर्बाद हो सकती है। सही बात है। आपका जो है ना किस तरह का जो है सिलेक्शन ऑफ द पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें करना पड़ेगा, सही जगह पे सही लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, सही चुनाव रखना पड़ेगा। अपने जो सहपाठी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही होना चाहिए। दोस्तों नाउ सेक्शन 11। दोस्तों हम जो है अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, सेक्शन ख़त्म होने वाला है। टोटल 14 सेक्शन है इसके अंदर, हम अभी 11 पे आ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कुछ समझने में तो आप एक बार स्क्रॉल बैक करके आप देखो, आप समझ जाओगे। मैं कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं कह रहा हूँ, जो इन बुक समरी का जो कंक्लूजन है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो बुक जो है एक ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन मिलेगा, उसमें आपको 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। आपके पास टाइम का कमी है, दिक्कत है, ये परेशानी है। यहाँ आपको उसका जो मेन थीम जो है, मेन कंक्लूजन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो सीरीज को देखो, पूरा बुक समरीज आपको मिलेगा फ्री में, बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल थीम बेस्ड। दोस्तों नाउ सेक्शन 11 द बैलेंस शीट एफ्लुएंट। इनकम दिखता है, वेल्थ समझ में आता है, नेटवर्थ इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। सही बात है। आपका जो पैसा जितना भी आपका संपत्ति है उसमें से सारा कर्जा को कम कर दोगे, जो आपके पास बचेगा वही आपका जो है नेटवर्थ होता है। ठीक है। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं पर हर महीने खाली खाते हैं। कमाना स्किल है लेकिन बचाना डिसिप्लिन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है दोस्तों। नाउ सेक्शन 12 द इनकम स्टेटमेंट एफ्लुएंस। कहते हैं कि ज्यादा कमाना ही ज्यादा अमीर होना नहीं होता। बहुत बड़ा बात है दोस्तों। हर जगह पे अलग अलग बात, हर बात में एक फैक्ट, हर बात में एक पंच लाइन, एक बहुत ही गहरी बात है। कहते हैं कि ज्यादा कमाना ही ज्यादा अमीर होना नहीं होता। हाई अर्नर्स वर्सेस हाई सेवर्स। कुछ लोग 3 लाख कमाकर 3.10 लाख खर्च करते हैं। इनकम बढ़ाना प्रोग्रेस है पर स्पेंडिंग घटाना पावर है, पावर। यह कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। नाउ सेक्शन 13 द इन्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। कहते हैं कि रातों रात अमीर बनने वाले आते हैं पर जनरेशन तक टिकने वाले लोग वैल्यूज से बनते हैं। दोस्तों टाटा कंपनी का जो आपने एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो मुझे कोई लगता नहीं है और हो भी नहीं सकता है मेरे हिसाब से। जो लॉन्ग टाइम जनरेशन बाय जनरेशन जो बनता है ना, वो जो है वो अलग ही वैल्यू होता है दोस्तों। ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना, रातों रात जो अमीर बनता है ना उसको आप भूल जाओ, वो एक दिन में गायब भी हो सकता है वो। मिलियनर्स ने वैल्यू को एसेट माना। ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, सेक्रीफाइस, सिंप्लिसिटी, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। ये सब चीज़ें एसेट है। ठीक है। सक्सेस फॉर्मूला कहता है कि संस्कार गुना समझ गुना समय। ये चीज़ अगर संस्कार आपके अंदर है और समझ अच्छी है और उसको सही समय पे इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो है सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों नाउ सेक्शन 14 सबसे आखिरी सेक्शन, आंसर्स द मिलियनर सक्सेस फैक्टर्स। कहते हैं कि अब सारे टुकड़ों को जोड़ो, 1 2 3 4 जितने भी हमें जाने हैं उन सभी को आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो है क्या आता है, कॉमन मिलियनर्स ट्रेट्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लो ईगो, कंट्रोल लाइफस्टाइल, वैल्यू ड्राइवन डिसीजन। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो है मिलियनर्स के ट्रेड्स हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम भूमिका है एक मिलियनर माइंडसेट इंसान के लिए। ठीक है। तो दोस्तों कोई स्पेशल नहीं होता है, सबसे बड़ा स्पेशल जो है उसका सोच होता है। यह बात हम सबको खूब समझ लेनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो यह बुक समरी है द मिलियनर माइंड्स, यह कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यह बुक का मेन कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि हमें करोड़पति बनने के लिए ना मिलियनर सैलरी से ज़्यादा मिलियनरी माइंड्स चाहिए, और ख़ासकर हमारे लाइफस्टाइल से ज़्यादा हमें अपने लॉजिक को ग्रो करना चाहिए। याद रखो दोस्तों, अगर आप सोच बदलोगे तो किस्मत भी आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर यह बुक समरी ने अगर आपके दिमाग को हिलाकर रख दिया हो, आपको पूरी तरह से झंझोड़ दिया हो, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखें।